एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की, जो कि है बीबीए और बीकॉम का, जिसका कोड है B04। इसमें भी हमारे पास 2022 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस आपको जामिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जामिया की वेबसाइट यानी कि jmi.coe, इस पर आएंगे और आप स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, तो इस एडमिशन सेक्शन में यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस दिख रहा है। आपको यहाँ आना है। यहाँ पे आके कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि बैचलर्स है। कोर्स नेम में आपको बीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, ये B04 का कोड है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। कैप्चा टाइप करना है और सर्च कर लेना है, आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने सर्च किया और तो इस तरह से आ गया। यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है, रिमार्क आ रहा है और लिंक आ रहा है। इनका सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस बदल जाएगा या कुछ हो जाएगा। सिलेबस वही रहता है, और अगर चेंज होता है तो रेयरली थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है नेम ऑफ फैकल्टी सोशल साइंस है, डिपार्टमेंट भी लिखा है, बीकॉम या बीबीए ऑनर्स, दो नाम है इसके। इसमें क्या है, अबाउट प्रोग्राम्स प्रॉस्पेक्ट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। Students after successful completion can undertake. Students are employed in industries all over the world, including energy and resources, financial and insurance services, consulting, information management, and marketing and communications. Graduates also gain employment in the public sector in fields such as government administration, education and training, healthcare and social assistance, arts and recreation, accounting and finance, and transport. Some students, including those wanting to specialize in a particular field, may decide to continue with postgraduate study. ये इन्होंने आपको बताया कि बीए से भी हो सकता है, सिर्फ मतलब ग्रेजुएशन से भी हो सकता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको करना होगा। ये सारा इन्होंने एज अ जॉब पर्सपेक्टिव से बताया। तो समरी जो है एंट्रेंस टेस्ट की, वो ये है कि एंट्रेंस टेस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, जो इसमें नहीं होगा। सिर्फ इसमें होगा ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसमें पार्ट बी नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन, पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं होगा, वरना मोस्टली कोर्सेज में ऐसा होता है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पासिंग मार्क्स 15% है, और हर नेगेटिव मार्किंग पे, यानी कि एक आंसर गलत होने पे 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने 4 आंसर गलत किए तो आपका -1 हो जाएगा। टाइम आपको मिलेगा 1 आवर 30 मिनट, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें डिटेल क्या होगा सिलेबस का। लैंग्वेज स्किल्स होगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, रीजनिंग 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20, और टोटल 100। लैंग्वेज स्किल्स में मोस्टली इंग्लिश ग्रामर पूछता है, जनरल अवेयरनेस GS GK, और रीजनिंग में आपको पता ही है वो किस बहुत अजीब अजीब तरीके से सवाल होते हैं, कि रिलेशन वाला होता है, नंबर वाला होता है, लाइक ऐसे होते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ्स होती है। तो अब हम इसके क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाती हूँ, और उस क्वेश्चन पेपर को हम आधा आज सॉल्व करेंगे और आधा नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट ए और पार्ट 1, पार्ट 2 उसका सॉल्व होगा। तो ये हो गया है क्वेश्चन पेपर ओपन। अब मैं आपको बता दूं कि ये है सेट बी, और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2022 का ही है, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन पहला है जो, अ मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर ₹6,75,958 ईच। On one he gains 16%, while on the other he loses 16%. How much does he gain or lose in the whole transaction? आंसर इसका करेक्ट होगा B, 3.32%। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज B, आर्टरी। Question number 3. In a given code, sister is coded in this, uncle as this, and boy is this. How is rustic written in that code? Answer is again B, 185336. थोड़ा सा PDF में प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी पुराना है, लास्ट ईयर का है, तो काफ़ी ढूंढने में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा ब्लर होगा, आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। बट अगर आपको अच्छा पेपर मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। Next question is, find the odd one out, and the correct answer is A, writer. Question number 5, choose the appropriate antonym of satisfaction, and the correct answer is again A, discontent.
Question number 6. The official language of the Gupta rulers was पाली, तुलु और दो बाकी हैं, संस्कृत और प्राकृत. तो इसमें जो आंसर करेक्ट है वो है सी, संस्कृत. क्वेश्चन नंबर 7. पंचायती राज was first introduced in A. Rajasthan. Question number 8. Change the following into passive voice. The singer was singing an old melody. And the answer is A. An old melody was being sung by the singer. Question number 9. AMBNCODP-FR. इसका करेक्ट आंसर है ए, EQ. ऐसा इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि इनके पहले लेटर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल हैं, ABCDEF. तो इस हिसाब से, और जो MNOPQ आएगा और ऑब्वियसली उसके बाद R, इसलिए EQ. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है 19, 24, 20, 25, 21, 26 और इसका करेक्ट आंसर है A, 22. Question number 11. Pointing to a man, a woman said his mother is the only daughter of my mother. How is the woman related to the man? Question number 11 होगा A, mother. Question number 12 है fill in the blanks with the appropriate preposition. He hanged himself dash a piece of cloth. He hanged himself dash a piece of cloth. इसके ऑप्शंस हैं फ्रॉम, विद, बाय या ऑल ऑफ द अबव. पर इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का बी, विद. आप देखिए इसको फिल करके, ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. यूज़ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग. शी मस्ट वीप डैश शी विल डाई. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, शी मस्ट वीप और शी विल डाई. Question number 14. Complete the following with appropriate article. Copper is dash useful metal. इसमें डी वाला जो मिसिंग है वो ऑल ऑफ द अबव होगा या नन ऑफ द अबव होगा. यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है. तो इसका आंसर जो होगा बाय द वे वो होगा सी, ए. कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑल ऑफ द अबव, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो वेयर इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स इन इंडिया. और इसका करेक्ट आंसर है ए, गुरुग्राम. क्वेश्चन नंबर 16. विच कमिटी इंट्रोड्यूस्ड 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ PRI. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बलवंत राय कमिटी. Question number 17. Who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? And the correct answer is C, Vice President. Question number 18 यहाँ पर misprint है और इसके options भी गायब है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती. I'm sorry for that. Question number 19. Choose the correct indirect speech on the following. The officer said to the clerk, file these papers immediately. And the correct answer is C. The officer ordered the clerk to file these papers immediately. Question number 20. The HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693. If one of the numbers is 77, find the other. And the correct answer is A, 99. Question number 21. Complete the following sentence. He dash in the school since 2010. And the correct answer is C. He has been studying in the school since 2010. Question number 22. Fill in the blanks using appropriate options. His parents died when he was young. I think that's why he has dash problems. And the correct answer is B, so many. His parents died when he was young. I think that's why he has so many problems. Question number 23. Two dice are thrown together. What is the probability that the sum of the numbers on the two faces is divisible by 4 or 6? And again the correct answer is B, 7/18. Question number 24. Fill in the blanks. Dash care could have prevented the catastrophe. And the correct answer is A. Little care could have prevented the catastrophe. Question number 25. The first Indian satellite for serving the education sector is known as, and the correct answer is C, EDUSAT. EDUSAT, I think.
Question number 26. The file extension of Excel spreadsheet is, and the correct answer is C, XLS, .xls. Question number 27. A sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? And the correct answer is C, 992. Question number 28. Find the error in the following sentence. A teacher was teaching an important lesson on the class. And the correct answer, मतलब जो error है और correct answer इस option में वो है B, on. On यहाँ पर नहीं होगा, ये error है sentence में. Question number 29. The first e-waste clinic of India was recently opened in which city? C का आंसर है भोपाल. ये काफ़ी ज़्यादा blur हो गए हैं, sorry for that. Question number 30. If x upon y is equal to 6 upon 5, find the value of x square plus y square upon x square minus y square. 30th का आंसर होगा A, 61 upon 11. ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस यानी कि मैथ्स के. क्वेश्चन नंबर 31. If water is called fire, fire is called air, air is called cloud, cloud is called sky, and sky is called earth, then where does the sun rise? And your correct answer is D, earth. Find the odd one out. और इसका correct answer है B, moon, because moon is a satellite. Question number 33. Of the three numbers, second is twice the first and is also thrice the third. If the average of the three numbers is 44, find the largest number. And the correct answer is A, 72. Question number 34. Shefali is the sister of the son of Alok's sons. How is Shefali related to Alok? And the correct answer is D, granddaughter. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है. द टू मेन मेमोरी टाइप्स आर. इसका क्वेश्चन ऑप्शंस दोनों नहीं है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 36. विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, इंदौर. 60. Question number 37. 65% of a number is 21 less than 4 upon 5 of that number. What is the number? And the correct answer is C, 140. Question number 38. Which of the following did not recognize the Vedas? And the correct answer is A, D, all of the above. Buddhist, Jains और materialist तीनों. 39th क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर साल आप लगभग देख लेते हैं कि आता ज़रूर है. एंड द आंसर इज ए, अशोक. 40th है जॉन ड्वार्फ जीनियस. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इडियट. 42. विच 41 अगेन शायद मिसप्रिंट है. येस, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट. यहाँ पे भी मिसिंग है. क्वेश्चन नंबर 42. विच इज़ नोन एज द मेटल ऑफ द फ्यूचर? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, टाइटेनियम. Question number 43. The largest railway station in the northeast frontier railways is, and the correct answer is A, Malegaon. Question number 44. Bull is related to cow in the same way as horse is related to, and the correct answer is B, mare. Question number 45. Which country has classified the Indian COVID variant as variant of concern, VOC? And the correct answer is B, Australia. Next है question number 46. If seldom is coded 124365, then how will you code MOD, mode? इसका correct answer is D, 5632. 47th question. Use the appropriate conjunction in the following. The man is poor dash he is honest. And the correct answer is B. The man is poor but he is honest. Question number 48. Who gave the royal patronage to Unani system? And the correct answer is D, Alauddin Khilji. Which book was authored by Mahatma Gandhi? And the correct answer is B, Hind Swaraj. Question number 50th यानी कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि ये मसल्स की बात इन ह्यूमन बॉडी कर रहा है या स्केलेटन, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है मुझे. आप फिर भी एक बार इसको चेक कर सकते हैं.
इसका आंसर होगा C 639। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है, मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एंड इसी साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। ये पार्ट आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लर है, बट आपको यहाँ पे मेनली मैं सिर्फ क्वेश्चंस बताना चाह रही हूँ किस टाइप के आएंगे उस हिसाब से है। बाकी आप क्वेश्चन पेपर्स वेबसाइट से या फिर कहीं चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली सेंड कर सकते हैं। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।